हेलो वेलकम फ्रेंड्स। नाउ आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस टीएटी के ऊपर देखे होंगे मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन हम टीएटी के बजाय आज हम एसआरटी के बारे में बात करेंगे, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का थर्ड टेस्ट होता है। और देखने की बात यह है कि टीएटी में भी पूछते हैं व्हाट लेड टू द सिचुएशन, और एसआरटी में तो सीधा ही सिचुएशन दे देते हैं, है ना। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। वॉट इज टू बी सीन इज, टीएटी में साइकोलॉजिस्ट आपको एक पिक्चर देता है और सिचुएशन को आप अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करते हो और फिर उसको सॉल्व करते हो। जबकि एसआरटी जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है, उसमें साइकोलॉजिस्ट आपको सीधा ही सिचुएशन दे देता है और आपको उसको पढ़ना होता है, समझना होता है और उसका एक रेस्पॉन्स लिखना होता है, जो कि 30 मिनट्स में 60 सिचुएशन को हैंडल करना है। सो दोनों में सिचुएशन है, एक में आप क्रिएट करते हो और आप सॉल्व करते हो और साइकोलॉजिस्ट पिक्चर देता है, दैट इज टीएटी। और दूसरे में साइकोलॉजिस्ट सीधा ही सिचुएशन दे देता है और आपको बोलता है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। नाउ बिकॉज साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो एसआरटी है वो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है और एक कॉन्शियस लेवल पे होता है, और टीएटी जिसका असेसमेंट वेटेज 70% है और उसका व्हाट लेड टू द सिचुएशन एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, तो दोनों के रिस्पॉन्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है, इनकॉन्ग्रुएंस आ जाता है, इवन व्हेन द सिचुएशंस आर नियर सिमिलर, वन क्रिएटेड बाय यू एंड वन प्रेजेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम एसआरटी के बारे में बात करेंगे और इसको समझने के लिए एसआरटी सिंप्लीफाइड के दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच्ड इट। इनफैक्ट वो वीडियो देखा होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इस वीडियो को समझने में ज़्यादा मदद मिलेगा। ना भी हो तो आप उसको अब देख सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, एसआरटी सिंप्लीफाइड। सो आज हम एसआरटी के बारे में बात करेंगे और मैं इसलिए इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है और मैं अपने क्लासेस में और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट है उसमें ये देखा है कि इवन एक कॉन्शियस लेवल टेस्ट जो कि एसआरटी है, उसमें भी बंदे उस सिचुएशन को करेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करते, उसका कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं है और ऐसे ही बिना उसको अच्छे से जाने समझे एक रेस्पॉन्स लिख देते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरह से OLQ दिखा दे। OLQ को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर सिचुएशन को सही तरीके से समझ लोगे और उसको रेस्पॉन्ड करोगे तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होगा तो आप उसे छुपा नहीं सकते। विद दिस एज द प्रोमाइस, सो विल टेक अ सैम्पल सिचुएशन। एक सिचुएशन दूंगा और उसको मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा और सबसे पहले आप उस सिचुएशन का एक रेस्पॉन्स लिख के मुझे भेज दो, उसके बाद वी विल टेक दिस वीडियो फॉरवर्ड। सो ये है वो सिचुएशन। ही ऑब्लिक शी, अगर आप मेल हो तो ही, अगर आप फीमेल हो तो शी। ही ऑब्लिक शी रियलाइज दैट ही ऑब्लिक शी had presented some wrong facts to his oblique her nasty boss, based on which he took an important decision that will have consequence to the company in the future. So he oblique she will. So I'll request you to write a response to this picture based on what you have understood and send it to me on this number 9090099035. And those of you who send it, I'll share you the link for the upcoming free demo class on Saturday and we'll have discussion on these responses और देखेंगे कि इसमें क्या सही किया या क्या गलत किया, and how this entire decision has been processed by you. जिन लोगों को व्हाट्सअप नहीं करना वो यूट्यूब के नीचे भी कमेंट कर सकते हो and that'll be fine. So please take your time, take about 30 seconds and write your response to this and WhatsApp me. Then we'll continue further. Okay, अगर आपने लिख दिया है तो let's move further. We'll see how to identify the key elements in any given situation, है ना। तो मैं इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा, आप उसको नोट कर लो, समझ लो, and then we will build it up from here, right? So how to identify key elements in the given SRT statement, है ना। He oblique she realized that he oblique she had presented some wrong facts
to his or her nasty boss, based on which he took an important decision that will have consequence to the company in the future. So he oblique she will, right? तो देखने वाली बात है इसमें, who is the main character? Who? So यहाँ पे आप मुझे बताओ इसमें कौन है मेन कैरेक्टर? क्या बॉस है या ही ऑब्लिक शी वो है? और अगर ही ऑब्लिक शी है, हु आर द अदर पार्टीज इन्वॉल्व, है ना? सो हु, पहला सवाल है हु इज द मेन प्रोटोगनिस्ट इन दिस, हु इज द मेन एक्टर और कैरेक्टर एंड हु एल्स आर इन्वॉल्व? तो जरा कमेंट लिख के बताना, पहले इस पॉइंट पे नोट भी कर लेना. नेक्स्ट इज what exactly has gone wrong? You can clearly see इस given situation में कुछ तो गड़बड़ हुआ है. What has gone wrong? क्यों हुआ वो और क्या हुआ और उसका परिणाम क्या है? क्या परिणाम आ गया या आने वाला है? जरा इसके ऊपर भी कमेंट लिख के बताना. What? So पहला था who, दूसरा है what. What exactly has gone wrong? Next is where. Where is the situation that has occurred? क्या ये घर है, ऑफिस है, फील्ड में है या किसी स्ट्रीट में है, रोड पे है, मंदिर में है? कहाँ पे हुआ ये घटना? कहाँ पे हुआ? किस सेटिंग में हुआ? पर्सनल सेटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग, सोशल सेटिंग, रिलीजियस सेटिंग, स्पोर्ट्स सेटिंग, कहाँ पे हुआ है ना? इन पैरामीटर्स को आप टीएटी पे भी यूज कर सकते हो. हम सैटरडे का डेमो क्लास में जो हर सैटरडे को होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में. सो पहला हु, देन व्हाट, नेक्स्ट वेयर, दिस नेक्स्ट इज व्हेन. कब हुआ? आज हुआ, पहले हुआ, दिन में हुआ, रात में हुआ, एक हफ्ते पहले हुआ? कब हुआ? क्या जो भी घटना हुआ इसका कोई डेडलाइन है? क्या ये क्राइसिस है या इसमें हैंडल करने के लिए समय है? हाई प्रेशर सिचुएशन है, लो प्रेशर सिचुएशन है? किस तरह का घटना हो, कब हुआ? इसके बारे में भी आप कमेंट लिख के बताना. जब इन चीज़ों का क्लैरिटी आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिचुएशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज क्यों हुआ? वाई दिस हैपेंड? व्हाट लेड टू दिस प्रॉब्लम, है ना? जैसे टीएटी में पूछते पिक्चर दिखा के व्हाट led to the situation. So before you write what led to the situation, you should know what is the situation. It's called situational awareness, है ना? So why this problem has occurred and what is the underlying issue? किस कारण ये घटना घटित हुआ? तो आप मुझे इस एसआरटी का रेफरेंस में जरूर इसको बताना, राइट? नेक्स्ट इज What is the urgency associated with this situation? जो भी सिचुएशन दिया है, क्या एक एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन है या इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड अवेलेबल है या इसे इग्नोर किया जा सकता है या काफ़ी लंबे समय में इसको कर सकते हैं? तो इज द इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड फॉर दिस सिचुएशन और कैन वी डिले इट, कैन वी वेट और कैन वी टेक लिटिल टाइम टू डू इट? किस तरह का सिचुएशन आपको ये लगता है? इज इट ए हाई इमरजेंसी सिचुएशन, हाई अर्जेंसी सिचुएशन, लो अर्जेंसी सिचुएशन, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट? आप मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना. नेक्स्ट इज इसमें जो भी प्रोटोगनिस्ट है, जो भी मेन कैरेक्टर है या जो भी इसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम? दिस इज इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटीज दैट the psychologist is expecting from the candidate in the process of handling this situation. So एक इस दिए हुए सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन होगा? साइकोलॉजिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा या एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स क्या होगा इस सिचुएशन में? What would be an ideal or responsible response to this situation by a person who has got strength of character, उसके अंदर certain professional values है, वो किस तरह से इसको हैंडल करेगा? जरूर कमेंट लिख के बताना. So these are the key elements that you must understand before responding any of the SRT specific
इमीडिएटली इस SRT को हम अभी ले रहे हैं. नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, लेट अस एनालाइज दिस SRT. अब ये सब करने के लिए इतना टाइम तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि पढ़ते ही ये सारी चीज़ें अंदर हो जाए, जो कि आसान है करना, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू ट्रेन योर माइंड, जो कि सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो हमारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल है उसका फंडामेंटल्स वही है. सो let's do an analysis of this situation based on the parameters that we just saw in the earlier slides, right? So this particular SRT, it presents a high stake ethical and professional dilemma involving accountability. It demands demonstration of integrity and corrective action under pressure. अब मैं इसको एक एक वर्ड को दोबारा पढ़ूंगा और मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट में लिखो कि क्यों ये ऐसा कह रहा हूँ कि ये SRT एक हाई स्टेक सिचुएशन है. वाई इट इज़ हाई स्टेक, तो मुझे ये हाई स्टेक क्यों है इसको एक्सप्लेन करना. सेकेंडली, इथिकल सिचुएशन है. वाई इट इज़ एन इथिकल सिचुएशन, इसमें क्या इथिकल वैल्यूज आ रहा है, क्यों ऐसे इसको इथिकल बोला. नेक्स्ट इज ये एक प्रोफेशनल डिलेमा है. क्यों ये एक प्रोफेशनल डिलेमा है, प्रोफेशनल क्यों है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सिचुएशन है. डिलेमा क्या है वो आप मुझे बताओगे. और ये डिलेमा प्रोफेशनल तो है ही है, और साथ में ये इन्वॉल्व होता है अकाउंटेबिलिटी. क्या है अकाउंटेबिलिटी, किसने अकाउंटेबिलिटी लेना है. इंटीग्रिटी की बात करता है. अभी तक किसी और को नहीं पता, सिर्फ ही/शी जो प्रोटोगनिस्ट है उसको पता है कि मैंने कुछ फैक्ट्स गलत दे दिया है. बॉस को नहीं पता, कॉन्सिक्वेंस आया नहीं है. तो इंटीग्रिटी क्यों बोला गया है बताना. एंड करेक्टिव एक्शन अंडर प्रेशर, ये क्यों ऐसे बोला है. करेक्टिव एक्शन लेने की उम्मीद है और वो भी अंडर प्रेशर. क्यों इस तरह से इस चीज को हाईलाइट किया है ये बताना. करेक्टिव एक्शन अंडर प्रेशर, दो पार्ट है. करेक्टिव एक्शन तो है ही है, अंडर प्रेशर. सो हाई स्टेक ethical situation, professional dilemma which involves accountability, integrity and corrective action under pressure. जब आप SRTs को पढ़ोगे और immediately इस तरह से इसको प्रोसेस करोगे तो आपका रेस्पॉन्स में गलती होने का चांस ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और की एलिमेंट्स को देखते हैं. जो भी इसमें आपका प्रोटोगनिस्ट है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे he/she, और ये ही और /she कोई और नहीं है, आप ही हो. तो प्रोटोगनिस्ट हैज रियलाइज अ मिस्टेक, उसे अपना ही किया हुआ एक गलती का एहसास हो गया है. और वो गलती क्या है, रॉन्ग फैक्ट्स वर प्रेजेंटेड टू हिज नास्टी बॉस, कि उसने रॉन्ग फैक्ट्स अपने नास्टी बॉस को दे दिया था. अब मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, ये जो रॉन्ग फैक्ट्स दिया है ये एरर ऑफ इंटेंट था या एरर ऑफ जजमेंट था. दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो मिस्टेक हुआ है प्रोटोगनिस्ट से, क्या ये एरर ऑफ जजमेंट था या एरर ऑफ इंटेंट था. इन दोनों में क्या फ़र्क है, और इन दोनों में जो भी फ़र्क है उसके आधार पर किसको माफ़ करना आसान है और किसे माफ़ करना मुश्किल है. आइदर वे इस मिस्टेक का कॉन्सिक्वेंस तो आएगा फ्यूचर में. यहाँ पे लिखा है दैट विल हैव कॉन्सिक्वेंस टू द कंपनी इन द फ्यूचर. सो नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान होने के बावजूद एरर ऑफ इंटेंट और एरर ऑफ जजमेंट विल डिटरमाइन किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है प्रोटोगनिस्ट के ऊपर. सो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना जो मैंने इसके ऊपर बोला. सो द प्रोटोगनिस्ट हैज रियलाइज्ड अ मिस्टेक, and what is a mistake? Wrong facts were presented to the nasty boss. So was it an error of intent or an error of judgment? बताना, explain करना. Next is the recipient of those facts is a nasty boss, suggesting the boss is harsh, difficult or intimidating. इसका मतलब है ये जो wrong facts दिया बॉस को, वो बॉस का एक ट्रेट है कि वो नास्टी बॉस है. मतलब वो बिना किसी कारण के गाली देता है, और आज तो उसे कारण मिल गया.
सो द रिसिपिएंट ऑफ दोज फैक्ट्स, मतलब जो रॉन्ग फैक्ट्स दिए थे वो किसको दिए गए थे? एक बॉस को। और बॉस का कैरेक्टर क्या? नास्टी है। और नास्टी का मतलब वो वैसे ही हार्श है, वो डिफिकल्ट है और वो इंटिमिडेटिंग है। तो आज तो गलती भी हो गया, तो आज तो जब आप पे बताओगे तो वो धो देगा आपको अच्छी तरह से। तो बिकॉज बॉस नास्टी है, इससे एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है आपके रिस्पॉन्स को लिखने के लिए, है ना? आपको समझ में मैंने क्या बोला? कुछ लोग इसमें ये लिख देते हैं, ही विल कीप क्वाइट एंड वेट फॉर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस टू कम। एक लड़की ने तो यहां तक लिखा, शी विल अप्लाई फॉर रेजिग्नेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड लीव द जॉब। एक एयरफोर्स का लड़के ने लिखा, ही विल गो एंड टेल हिज बॉस का बॉस दैट हिज बॉस हैज टेकन ए रॉन्ग डिसीजन। मुझे बताना इन 3-4 में क्या गलती हुआ है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज द बॉस हैज ऑलरेडी एक्टेड ऑन द रॉन्ग डेटा एंड टेकन एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। नाउ एक तो बॉस नास्टी बॉस को रॉन्ग फैक्ट दे दिया, और उस रॉन्ग फैक्ट्स को वो राइट मान के, बिकॉज ही हैज नो रीजन नॉट टू बिलीव, उसके ऊपर उसने काम किया। ही हैज एक्टेड ऑन दैट, ही हैज डन व्हाटएवर ही हैज टू डू considering those facts to be right, and he has taken an important decision and implemented for on behalf of the company, and उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में आएगा। और जब आएगा तो जब गड़बड़ होगा तब बॉस ढूंढना शुरू होगा क्या हुआ, एंड विल स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाओगे तो एक स्टेज में वो रॉन्ग डेटा तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन उस सब के होने से पहले आज ही ऑब्लिक शी, दैट्स यू हैव रियलाइज कि आपसे गलती हो गया। हैव यू अंडरस्टूड कैसे परतें खुल रही है इसकी, एसआरटी की? नेक्स्ट इज देयर इज अ पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी इन द फ्यूचर। उस रॉन्ग डेटा के देने के और उसके ऊपर बॉस के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के कारण भविष्य में उस निर्णय का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कंपनी को आएगा, और जब वो आएगा कंपनी को नुकसान होगा, और तब छानबीन होगी, और तब ये रॉन्ग फैक्ट्स का डेटा आएगा, एंड ये चीज़ तब ऑफिशियली बाहर निकल के आ जाएगा। लेकिन आज आपको पता चल गया है, दैट्स अ सिचुएशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। सॉरी। The protagonist must now decide what action to take. This is the expectation. साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहता है कि प्रोटोगोनिस्ट जो कि आप हो, ही और शी के फॉर्म में, आप ऐसे कंडीशन में क्या एक्शन लेते हो, और उस एक्शन के लेने में आपके किन गुणों को आप मैनिफेस्ट करते हो। ये कोई रेडीमेड किसी कोचिंग के बुक से लिखने का नहीं है। सिचुएशन को समझ के, उसको प्रोसेस करके आप अपने समझ से इसको लिखने का, बिकॉज ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाएगा। So the protagonist must now decide what action to take. और प्रोटोगनिस्ट मतलब यहाँ पे ही और शी है, लेकिन ही और शी आपकी सोच से एक्ट करेगा। सो अगर आप सोचोगे सही तो ये एक्ट सही करेगा। गंगोत्री आपकी सोच, गंगा इनका एक्शन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सिचुएशन को एक बार और पढ़ते हैं, एंड इसके ऊपर आपने दोबारा एक बार इस नई समझ के साथ अपने रिस्पॉन्स को लिखना, और मुझे व्हाट्सअप करना 9090099035 पर, और इसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, बट प्रेफरेबली सेंड इट ऑन व्हाट्सअप, ताकि मैं आपको अगले सैटरडे का लिंक भेज दूं, एंड यू कैन अटेंड दैट एंड सी कि हाउ डिफरेंट इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्स जो स्लाइड के शुरुआत में दिखाया था, और इस डिस्कशन के बाद के आपके रिस्पॉन्स पे कितना फ़र्क आया है। और अगर फ़र्क आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कितना फ़र्क आया, और ये भी बताना वो फ़र्क क्यों आया। हमें उस गैप को भरना है, दैट्स अ डेल्टा। सो दोबारा मैं सिचुएशन को एक बार पढ़ता हूँ। ही ऑब्लिक शी रियलाइज दैट he oblique she had presented some wrong facts to his oblique her nasty boss, based on which he took an important decision that will have consequence to the company in the future. So he oblique she will complete it, एंड साथ में कमेंट लिख के बताना कि जो आपको फर्स्ट मैंने लिखवाया था और अभी जो लिखवा रहा हूँ, इन दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है, समझ में क्या फ़र्क आया है,
याद रखना इसका असेसमेंट वेटेज सिर्फ 10% है, कॉन्शियस रिस्पॉन्स है। मेजर वेटेज इज टीएटी का, दैट वी एनी वे आर डूइंग इट। सो जरूर कमेंट लिखे बताना, और साथ में ये भी कमेंट लिखे बताना यूट्यूब में, क्या इस वीडियो को सुनने और समझने के बाद एसआरटी को थोड़ा और शार्पली देखने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्लैरिटी मिला है। इतना समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो तो आधे घंटे में आपको लिखना है, बट ये पूरा प्रोसेस दिमाग में चलना चाहिए। उसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, ना कि उसे किसी कोचिंग के नोट से रट के भरना है। सो ज़रूर कमेंट लेके बताना इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। एंड इसके अलावा A4CP का 4 वीक्स का जो SML एंड SSB का कॉम्पोजिट बैच है वो हर मंडे को शुरू होता है, और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है दिए हुए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करवाना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है ऑनलाइन, और उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। और इन सब में किसी के लिए भी रजिस्टर करना है तो टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9090099035। Kindly share this information with your friends. Next batch is starting on coming Monday onwards, right? और इसके अलावा हर सैटरडे को फ्री डेमो क्लास होता है, 9 बजे से जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। फ्री है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और सेम नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। आई शेयर यू द लिंक। एक बार आपने रजिस्टर कर दिया तो उसी लिंक को यूज़ करके हर सैटरडे को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो डू रजिस्टर एंड शेयर विद फ्रेंड्स। एंड अगर आपने A4CP के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स, एंड लेट मी नो व्हाट अदर वीडियोस डू यू नीड, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, है ना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।